जी, तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 से आगे जो हैं क्वेश्चन 2019 के पास्ट पेपर के सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है द फार्मूला टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर ए पावर एन माइनस आर बी आर वेयर द सिंबल हैव देयर यूजुअल मीनिंग। अब यहाँ पे जो सी सिंबल यूज़ किया गया है, ठीक है, तो कह रहा है कि भाई इन सिंबल्स की जो है वो यूजुअल मीनिंग है। तो आपको अब ये चैप्टर जब आपने पढ़ा तो आपको पता है कि भाई ये जो है कॉम्बिनेशन है, ये इसका मतलब क्या होगा, ठीक है, और इसका फार्मूला क्या बनेगा, इसको कैसे लिखेंगे, उस हिसाब से क्या, ठीक है। इन द बायनोमियल एक्सपेंशन ऑफ अंडर रेडिकल एक्स प्लस 1 अंडर रेडिकल एक्स होल पावर एन, ठीक है। अब हमसे दो चीज़ें पूछी गई हैं, ए एंड बी। ए में कह रहा है शो डेट आर इज इक्वल टू एन अपान टू फॉर विच द टर्म इज कांस्टेंट। कह रहा है कि आर जो है वो एन अपान टू के बराबर होगी जब टर्म जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट हो जाए, ठीक है। अब ये बात याद रखना, इस कंडीशन को हम यूज़ करेंगे। सेकंड में कह रहा है हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ एन एंड के, और आपने एन और के की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। इफ़ द कांस्टेंट टर्म इज गिवन बाय, और आपको जो कांस्टेंट टर्म है वो ऐसे दिया जाए, ठीक है, कि भाई के सी 3। अब आपने के और एन की वैल्यू बतानी, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले हम देखते हैं इस बायनोमियल एक्सपेंशन जिसकी करनी है। तो देखो, अब बायनोमियल में हम क्या करते हैं, ए प्लस बी ऐसे लिखते हैं, ठीक है, होल पावर एन। तो इसका मतलब आपके पास जो ए है वो किसके बराबर है, अंडर रेडिकल एक्स के, और जो बी आपके बराबर है वो 1 अंडर रेडिकल एक्स के बराबर है। ये चीज़ आप याद रखें। अब आगे कंटिन्यू करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। तो क्वेश्चन नंबर 1 को अटेम्प्ट करने के लिए देखें हमें इसकी वैल्यू चाहिए। मैं ये कंडीशन उठा लेता हूँ, फार्मूला फार्मूला हमारे पास क्या है, मैं दे यहाँ पे लिख रहा हूँ ए का सॉल्यूशन कर रहे हैं। हमारे पास भाई क्या है, टी आर प्लस 1 वोल्ट, ठीक है, ए सी एन आर, ठीक है, ए पावर एन माइनस आर एंड बी पावर आर, ओके। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, ए और बी की वैल्यूज़ पुट करते हैं जो हमने यहाँ से शो। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ कि भाई इज इक्वल टू एन आर, अब ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, अंडर रेडिकल एक्स। तो क्या मैं इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख सकता हूँ, अंडर रेडिकल एक्स ब्रैकेट ओवर, ठीक है, एन माइनस आर, और बी की ये आर है, ठीक है, टू नहीं है, और बी की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 1 रेडिकल एक्स होल पावर आर, ठीक है। अब मज़ीद मैं इसको अगर सिंप्लीफाई करूँ तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, फिल्टर ये हमारा सेम रहेगा कॉम्बिनेशन वाली कंडीशन, सी एन आर अंडर रेडिकल एक्स को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स पावर 1/2 होल पावर एन माइनस आर, ठीक है। अब आगे आते हैं, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान से देखिएगा कि भाई एक्स -1/2 होल पावर आर। आपको पता है रूट का मतलब है 1/2, और अपान में है, ऊपर ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ पे भी एक्स, यहाँ पे भी एक्स, बेस सेम है, तो हम पावर्स को आपस में एड सब्ट्रैक्ट जो भी चीज़ होती है वो करेंगे। उससे पहले हम लिखेंगे भाई ये सी एन आर। अब हम क्या करते हैं, मैं 1/2 को मल्टीप्लाई करता हूँ इनके साथ, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स पावर के ऊपर पावर होता है तो मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा n/2 यस r/2, जैसी कंडीशन हो जाएगी। अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी माइनस का r/2 हो जाएगा, ठीक है। ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का r/2,
ओके, और बेस सेम है तो पावर ऐड करेंगे तो ये माइनस का आर अपान। इसको मज़ीद अगर मैं सिंपलीफाई करूं तो ये हमारे पास कुछ कंडीशन ऐसी बन जाएगी कि भाई ये सी, ये एन, ये आर, एक्स माइनस आर अपान टू माइनस आर अपान टू, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो सेम रहेगा एन अपान टू माइनस इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे, आप जब दोनों को आर अपान टू और आर अपान टू, तो एक कंप्लीट आर बन जाए। ठीक है, अब आप इसको कर सकते हैं रफ पे कि भाई आर अपान माइनस आर अपान एलसीएम, एक आर ये एक आर ये तो टू आर। ठीक है, ये दोनों माइनस के थे तो माइनस का ये कैंसिल तो आर बचे। अब हम आते हैं कि हमारे पास जो कंडीशन हो गई वो कुछ ऐसे हो गई कि भाई ई एन आर एक्स पावर एन अपान टू माइनस आर, ये टू है। अब हमें क्या कहा गया है कंडीशन में, शो डेट आर इज इक्वल एन अपान टू फॉर विच द टर्म इज कांस्टेंट। अगर ये टर्म जो है कांस्टेंट हो जाएगा तो इसका मतलब ये जो पूरी चीज़ ये कांस्टेंट हो जाए। कांस्टेंट होने का मतलब है कि इसका अगर पावर ज़ीरो हो जाएगा तो आपका वेरिएबल ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये वेरिएबल ख़त्म होना चाहिए तब कांस्टेंट बनेगा। ठीक, तो मतलब पावर क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। तो हम वो कंडीशन उठाएंगे कि इफ़ एक्स हैज़ पावर ज़ीरो देन द टर्म विल बी कांस्टेंट। लिख सकते हैं कि भाई अगर एक्स का जो पावर है वो ज़ीरो हो जाए तो हमारे पास जो टर्म हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। एक्स पावर ज़ीरो हो जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, टर्म कांस्टेंट हो जाए। तो हम क्या करते हैं, जो एक्स का पावर है वो उठाते हैं। पावर हमारे पास एक्स का क्या है, एन अपान टू माइनस आर इज इक्वल टू, इसको ज़ीरो के लगते हैं क्योंकि हमें कांस्टेंट की कंडीशन शो करनी है। अब हम क्या करते हैं, आर यहाँ पे माइनस का है उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो एन अपान टू इज इक्वल टू आर, हमने ये शो कर दिया कि आर इज इक्वल टू एन अपान टू है। हमारी पहली कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई। अब हम आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे, बी में क्या कह रहा है, हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ एन एंड के, एन एंड ऑफ के इफ द कांस्टेंट टर्म इज गिवन। अब हमें क्या कह रहा है कि जो कांस्टेंट टर्म है वो गिवन है किसके, के सी थ्री। पहले तो हम देखें हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म है उस कंडीशन के हिसाब से जो मिल रहा था वो क्या था, एन आर। तो इसका मतलब कि यहाँ पे जो ये सी के ओ, तो इसका मतलब एन इज इक्वल टू के है और आर इज इक्वल टू क्या है, थ्री। तो हमें यहाँ से तो आर की वैल्यू मिल गई, आर इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ पे इसमें पुट करते हैं आर इज इक्वल टू, ये बी पार्ट कर रहा हूँ, अगर हम इसमें पुट करते हैं आर इज इक्वल टू थ्री तो क्या हमें एन की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम क्या करते हैं, एन अपान इज इक्वल थ्री, हमारे पास क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, एन इज इक्वल टू सिक्स हो जाएगा। अगर एन इज इक्वल टू सिक्स है तो मैंने क्या कहा, एन बराबर होगा के क्योंकि वो कह रहा है कांस्टेंट टर्म के टी थ्री और हमारे पास कांस्टेंट टर्म क्या था, एन आर। तो एन इज इक्वल टू के, आर इज इक्वल टू थ्री। तो हम कहेंगे भाई एन इज इक्वल टू के इज इक्वल टू सिक्स। हमने के की वैल्यू जो है वो फाइंड कर ली कि के हमारे पास क्या है, वो सिक्स है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर फाइव हो गया, क्वेश्चन नंबर सिक्स के ये पार्ट पे। इसमें कह रहा है द लेंथ एक्स एक्स ऑफ वन साइड ऑफ अ स्क्वायर। अब आपके पास एक स्क्वायर है, यहाँ से उठा लेता हूँ। हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास स्क्वायर है, ठीक है, हो सकता है आपको रेक्टेंगल नज़र आए, हम मान लेते हैं कि ये स्क्वायर है। ठीक है, अब हमें क्या कहा गया है,
द लेंथ x ऑफ वन साइड ऑफ स्क्वायर। अब इस स्क्वायर की जो हर साइड की जो लेंथ है वो क्या है, x है। मतलब यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी। क्या कह रहा है, इज डिक्रीज्ड बाय 8 सेंटीमीटर एंड अदर बाय 4 सेंटीमीटर। और इस स्क्वायर की अगर लेंथ को हम डिक्रीज कर दें, एक साइड को 8 सेंटीमीटर और एक को 4 सेंटीमीटर, इसका मतलब हो गया कि एक साइड से हम 8 माइनस करें और दूसरी साइड से हम क्या करें, -4 करें। x -4, ठीक है। फॉर्म अ रेक्टेंगल। अब जो फिर आपका शेप बन जाएगा, इसमें से 4 माइनस करें और इसमें से 8 सेंटीमीटर डिक्रीज करें, तो आपके पास जो शेप बन जाएगा वो स्क्वायर के बजाय रेक्टेंगल बन जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या कह रहा है, फाइंड एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ x फॉर द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल। अब हमें रेक्टेंगल जो दोनों लेंथ हैं हमें वो बतानी है कि रेक्टेंगल की जो दोनों लेंथ हैं वो क्या होंगी। फर्स्ट पार्ट में अगर रेक्टेंगल है तो स्क्वायर की एक साइड x थी तो x -8, और दूसरी हमारे पास क्या हो जाएगी, एंड x -4। अब ये साइड हो जाएंगी रेक्टेंगल, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में क्या करा है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब एरिया का आपको पता है, एरिया में हम क्या करते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रीथ या विड्थ जिसको कहते हैं वो करते हैं मल्टीप्लाई। तो इनमें से एक लेंथ है एक विड्थ है, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू x -8 एंड x -4। इनको मल्टीप्लाई करें, x मल्टीप्लाई बाय x एंड x मल्टीप्लाई बाय 4, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 4x, 8 मल्टीप्लाई बाय x तो माइनस का 8x, 8 मल्टीप्लाई बाय 4 तो माइनस माइनस प्लस, 8 4 32, ठीक है। ये हमारे पास कुछ कंडीशन ऐसी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर -12x प्लस 32, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या हो गई, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गई, ठीक है। और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगी, जो उसने पहले बताया था, स्क्वायर अगर स्क्वायर है और उसकी हर साइड x है, ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर हमारे पास क्या होगा, x इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हम आते हैं इसके दूसरे पार्ट पे। अब आते हैं, ये फर्स्ट पार्ट के दो पार्ट हो गए, ठीक है। अब आते हैं इस पे सेकंड पार्ट पे। इसमें क्या कह रहा है, शो डेट एक्स स्क्वायर प्लस 3x -8 इज इक्वल टू 0 इफ द स्क्वायर हैज एन एरिया ऑफ 1/5 टाइम द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। अब हमारे पास ये जो एरिया है एक्स स्क्वायर अब हमें शो करना है एक्स स्क्वायर प्लस 3x -8 इज इक्वल टू 0। अब कंडीशन क्या कह रहा है, इफ स्क्वायर हैज एन एरिया 1/5 टाइम्स एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब स्क्वायर बड़ा था क्योंकि हमने स्क्वायर की साइडों में से 8 और 4 माइनस किया तो एक रेक्टेंगल बना, मतलब छोटा था। तो कह रहा है कि जो स्क्वायर की एरिया है वो 1/5 टाइम जो है, या 5 टाइम समझ लें, ग्रेटर है रेक्टेंगल की एरिया। तो इस कंडीशन को इक्वल रखने के लिए हम क्या करेंगे कि भाई, अगर हमारे पास सेकंड पार्ट पे आता जो स्क्वायर है उसकी एरिया है एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब जो रेक्टेंगल की जो भी एरिया होगी, जब उसको हम 1/5 टाइम्स करेंगे, मतलब 5 से डिवाइड करेंगे, तो बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर के, ठीक है। तो अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें क्या मिला, एक्स स्क्वायर -12x प्लस 30। अब आ गए कंडीशन के हिसाब, इफ एक्स स्क्वायर हैज एन एरिया 1/5 टाइम द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो अब हम क्या करते हैं, 5 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 5x
स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 30। एक्स इधर आएगा तो क्या करेगा, कंडीशन हम सिंपलीफाई करें, ये सारे टर्म्स को इधर लेके आए तो 5x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 32 इज इक्वल टू 0। क्योंकि ये सारे जब इस तरफ आएंगे तो इनकी वैल्यूज़ जो हैं वो चेंज हो जाएंगी। अब यहाँ पे हमारे पास हो गया 4x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 30। वैल्यूज़ नहीं, साइन चेंज हो जाएंगे। मैं वैल्यूज़ कह गया था, साइन चेंज। ठीक है, अब इनमें देखें कोई चीज़ कॉमन है तो वो निकाल दें, क्योंकि इक्वेशन को सिंपलीफाई करके लिखते हैं। तो एक्स स्क्वायर 4 3 ज़ा 12 तो मतलब 3x। ठीक है, एंड 4 8 ज़ा 32 तो यहाँ पे 8 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। 4 को उधर शिफ्ट कर दें तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 8 इज इक्वल टू 4 0 से डिवाइड करेगा तो 0। अब ये हमारे पास एरिया हो, और ये आपकी कंडीशन हो गई। हमने शो करना था कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 8 अगर 1/5 टाइम एरिया ऑफ रेक्टेंगल करें एरिया ऑफ स्क्वायर के, तो ये कंडीशन आनी चाहिए, वो कंडीशन आ गई। थर्ड में हमें क्या कह रहा है, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर एक्सप्रेस द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ स्क्वायर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस अंडर रेडिकल 41b, हेंस स्टेट द वैल्यू ऑफ a एंड b। ठीक है, तो अब आपके पास क्या कह रहा है, कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना, लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ स्क्वायर को हमें इस फॉर्म में लिखना। इसका मतलब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी होगी, तब ये फॉर्म बनेगी। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये रूट में होती है चीज़, अपान ए। ठीक, अब यहाँ से हम वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। a इज इक्वल टू हमारे पास 1 है, b इज इक्वल 3 है, एंड c हमारे पास है -8। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे a की वैल्यू ये और b की वैल्यू ये लिख लेते हैं। हो सकता है कि ये वैल्यूज़ ना हो, चेंज हो, क्योंकि ये तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला के हिसाब से निकालते हैं। हमें कह रहा है कि ये कंडीशन बनाएं, फिर बताएं कि a की जगह पे जो वैल्यू आएगी वो a होगी, जो b की जगह पे वैल्यू आएगी वो b के बराबर हो। अब इसमें वैल्यूज़ हम पुट करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, -b, तो b यहाँ पे क्या है 3, तो मैं इधर लिखूँ b की जगह पे -3 प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर -4, a मतलब 1, c मतलब -8 अपान 2, a मतलब 1। तो इस कंडीशन को अब मैं, यहाँ पे हमारे पास स्पेस कम है, हम इस पूरी चीज़ यहाँ पे ले इस जगह इस हिस्से। ठीक है, तो हमारे पास पहले तो आते हैं -b था इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 8 4 ज़ा 32। ठीक है, तो हमारे पास प्लस 30 रूट अपान, अब हम यहाँ पे 2a था, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 2 हो। तो इसको मज़ीद मैं सिंपलीफाई करके लिखूँ तो -3 प्लस माइनस 32 प्लस 9 क्या हो जाएगा 41 रूट के अंदर अपान 2। अब देखें जो हमें कंडीशन कही गई थी हमने उसके बराबर लिख लिया है, सेम टू सेम वैसे ही है। अब यहाँ पे प्लस की साइन भी है, माइनस की साइन भी है। आपको पता है कि हम प्लस की साइन अलग करते हैं और माइनस अलग, यहाँ से दो वैल्यूज़ मिलती हैं, -3 प्लस अंडर रेडिकल 41 अपान 2। एक ये होगी वैल्यू और एक होगी -3 प्लस अंडर रेडिकल सॉरी यहाँ पे माइनस अंडर रेडिकल 41 अपान। तो अब इसको कंपेयर करते हैं उस वैल्यू से। ठीक है, वो वहाँ पे हमारे पास कंडीशन क्या थी,
ए प्लस अंडर रेडिकल 40, ए प्लस अंडर रेडिकल 41 अपान। तो अब देखें ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3, और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। तो ए इज इक्वल टू -3 एंड बी 2, आपकी वैल्यूज़ आ गई। अगर कुछ बच्चों ने यहाँ पे जल्दबाजी कर ली होती तो देखें आंसर चेंज हो जाता। यहाँ पे 3 है और A1, ये हमारा क्वाड्रेटिक फार्म इक्वेशन से हम वैल्यूज़ पुट उठा के फार्मूला में पुट कर, जबकि हमें क्वेश्चन कहा गया था कि फार्मूला में पुट करने के बाद सिंप्लीफाई करें, जो यहाँ पे वैल्यू होगी वो ए होगी और जो अपान में वैल्यू होगी वो बी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क था। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर बी पे, 6 के बी पार्ट पे। बी पार्ट में क्या कह रहा है, गिवन डेट p इज इक्वल टू 4 अपान एम ओमेगा कामा q इज इक्वल टू -2 अपान ओमेगा स्क्वायर एंड r इज इक्वल टू 1 अपान ओमेगा क्यूब। शो डेट, अब नोट दे रहा है, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटीज, हमें पता है। हमें कह रहा है कि p माइनस 2q प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू इज अ रियल नंबर। अगर q r की वैल्यूज इस कंडीशन में पुट करें तो हमारे पास एक रियल नंबर बने। देखते हैं बनता है कि नहीं है। तो हम उठाएंगे भाई ये वैल्यूज़ p की, q और r की। तो भाई p हमारे पास क्या है, इसमें पुट करते जाएंगे। तो p की वैल्यू है 4 अपान ओमेगा, फर्स्ट पार्ट कर। उसके बाद क्या कह रहा है, माइनस, तो माइनस, और q की वैल्यू क्या है -2 अपान ओमेगा, तो ये 2 अपान ओमेगा स्क्वायर एंड प्लस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे 1 अपान ओमेगा पावर होल स्क्वायर। इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये तो हमारे पास रहेगा 4 अपान ओमेगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 टू ज़ा 4 प्लस 4 अपान ओमेगा स्क्वायर प्लस, इस कंडीशन को कुछ हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपान पावर 1 के ऊपर तो 1 ही रहेगा, 19 के ऊपर पावर देंगे, 9 के ऊपर पावर देंगे तो 18। पर क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, ओमेगा क्यूब ब्रेक कर दी, ठीक है। और यहाँ पे 9 के ऊपर पावर, और 9 को अगर हमने ब्रेक कर दिया 3 के थ्रू हिस्सों में, मतलब 3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू होल पावर। और ये ऐसे लिख सकता हूँ मैं, ठीक। क्यों मैंने लिखा, क्योंकि मुझे एक कंडीशन पता है कि देयर फोर ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, मैं इधर 1 कर दूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 अपान ओमेगा प्लस 4 अपान ओमेगा स्क्वायर, और ये 1 हो जाएगा, 1 के ऊपर क्यूब 1, और 1 अपान 1 का होल स्क्वायर क्या होगा, +1 ही रहे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए पहले इनका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालें, जब हम एलसीएम निकालें तो देखें हमारे पास आंसर क्या आएगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर अपान 1 है, तो एलसीएम तो हमारे पास ओमेगा स्क्वायर होगा। ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर है, यहाँ पे जस्ट ओमेगा है, तो मतलब एक ओमेगा यहाँ मल्टीप्लाई होगा, +4 सेम, प्लस यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई। अब हम करते हैं सिंपलीफाई मज़ीद, तो हमारे पास जो कंडीशन बनेगी वो देखते हैं क्या होता है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4 ओमेगा प्लस 4 प्लस, अब यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर की जगह पे मैं कुछ चेंजिंग कर देता हूँ, और मैं क्या यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ -1 माइनस ओमेगा। क्यों, क्योंकि स्क्वायर का कोई सिंपलीफिकेशन नहीं हो रही थी। जब मैंने माइनस ओमेगा लिखा है तो अभी इसके साथ मैं एड या सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, अपान का स्क्वायर, इसको फिलहाल सेम रहने देते हैं। अब ये चीज़ मैंने कहाँ से लिखी, देयरफॉर मैं बताता हूँ कि हमें पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है 0 के। तो अगर ये दोनों मैं उधर ले आऊँ तो इसका मतलब ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, सॉरी माइनस ओमेगा। तो अब जब इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये माइनस का ओमेगा, ये प्लस का 4, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3 ओमेगा, -1 + 4 तो माइनस प्लस का 3,
अपान ओमेगा इस 3 हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, ओमेगा प्लस 1 अपान ओमेगा। अब इसको देखिएगा, क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 3 माइनस ओमेगा स्क्वायर अपान ओमेगा स्क्वायर। ये कैसे लिखा, अगर यही कंडीशन यहाँ पे माइनस लगानी है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो मतलब माइनस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस ओमेगा, या सिंपली ये कह दें कि 1 प्लस ओमेगा, ये माइनस ओमेगा, ये प्लस ओमेगा स्क्वायर इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस ओमेगा। ठीक है, तो ये ओमेगा स्क्वायर में कैंसिल, 1 बचेगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 3, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, -3। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, और हमें जो है ये बताना था कि भाई इसका जो आंसर है वो रियल है। तो अब -3 हमारे पास क्या है, एक रियल नंबर। ठीक है, अब हम आते हैं इसके बी पार्ट में। बी पार्ट में क्या कह रहा था कि स्क्वायर रूट में पी स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर करें इज अ इमेजिनरी नंबर, इसका जो रिजल्ट आएगा वो इमेजिनरी होगा। चलो देख लेते हैं, यहाँ पे सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो भाई पी स्क्वायर, तो पी की वैल्यू 4 अपान ओमेगा, तो मैं लिखता हूँ 4 अपान ओमेगा स्क्वायर प्लस 2, और क्यू की वैल्यू -2 अपान ओमेगा, यहाँ पे ब्रैकेट अगेन क्योंकि 2q है तो अलग से, -2 अपान ओमेगा स्क्वायर, ब्रैकेट बंद और ये भी बंद, और यहाँ पे क्या था, होल स्क्वायर, इधर हम होल स्क्वायर, तो मैं ये ब्रैकेट कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी। अब हम इसको सिंपलीफाई करते हैं, तो भाई पावर दें दोनों पे अलग अलग, तो भाई 4 के ऊपर पावर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 16 अपान ओमेगा स्क्वायर, इनको हम मल्टीप्लाई करें, 2 टू ज़ा 4, और 4 के ऊपर स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, प्लस का 6 अपान, ये ओमेगा स्क्वायर है, पावर स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, ओमेगा पावर 4, तो जैसी कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे रूट देंगे और इसको मज़ीद सिंपलीफाई करते हैं। तो सिंपलीफाई करने के लिए क्या मैं इन दोनों में से क्या हम जो है यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम लें तो देखें हमारे पास कंडीशन क्या आती है, जब मैं एलसीएम लूँगा तो हमारे पास क्या होगा, ओमेगा पावर 4, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 16, ओमेगा पावर 2 तो था, तो वहाँ क्या बचेगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस, अब इन दोनों में 16 कॉमन है तो 16 की वैल्यू में सेम है तो कॉमन ले लेता हूँ 6 कॉमन, तो हमारे पास क्या बचेगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 अपान ओमेगा पावर। अब ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 जो है वो किसके बराबर है, उसकी वैल्यू पुट करेंगे 16, ये हमारे पास बराबर होगा -ओमेगा। -ओमेगा के कैसे बराबर है वो मैं बता देता हूँ, ये ओमेगा पावर, देखें जब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर यहीं पे रहें और ओमेगा को उधर शिफ्ट कर दूं तो ये -ओमेगा हो जाएगा, सेम वही कंडीशन हमने पुट करी। अब ये ओमेगा पावर 4 से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, 6, ये माइनस था तो माइनस का 6 अपान ओमेगा क्यूब। अब हमें एक और कंडीशन पता है कि भाई ओमेगा जो क्यूब है वो किसके बराबर होता है, 1 के, तो ये कुछ कंडीशन ऐसी हो जाएगी -16 अपान 1, तो 16। अब इसको सिंपलीफाई करें, जब भी रूट में वैल्यू आती है और नेगेटिव हो तो हम क्या करते हैं, उसको बाहर तो निकालते हैं अगर निकल आए, लेकिन उसके पीछे जो है वो आयोटा लगा। क्यों, क्योंकि हमें एक कंडीशन पता है, अंडर रेडिकल -1 जो है वो बराबर होता है आयोटा। तो इसे करेंगे,
16 रूट से बाहर आएगा तो 4, बाकी क्या बचेगा -1, तो -1 की जगह पे आयोटा, तो आंसर आ गया 4 आयोटा। अब ये हमारे पास इमेजिनरी नंबर है। और क्वेश्चन में भी हमें यही कहा गया था कि हमें ये बताना है कि भाई इसको जब हम सिंपलीफाई करें इज एन इमेजिनरी नंबर, हमारे पास इमेजिनरी नंबर आ गया। उम्मीद है समझ में आ गए होंगे दोनों सॉल्यूशन।